हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टॉप स्टडी। आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम में जून मंथ में जो पीटी का एग्जाम संपन्न हुआ है उसमें हिस्ट्री चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका डिस्कशन करेंगे। करीब 300 के आसपास क्वेश्चनों को कलेक्ट किया गया है, तो 100 क्वेश्चनों करके 3 पार्ट में वीडियो अपलोड किया जाएगा। आज 100 क्वेश्चनों का डिस्कशन किया जाएगा। जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चनों का डिस्कशन करने वाले हैं। चलते हैं इसके आज फर्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है 554 ईस्वी के हर्ष शिलालेख में यज्ञवर्मन के उदय का उल्लेख किस स्थान से मिलता है? ऑप्शन है थानेसर, कन्नौज, गया और मगध। तो इसका उल्लेख मिलता है गया में। हर शिलालेख के यज्ञवर्मन के उदय का उल्लेख कहाँ मिल रहा है? तो गया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, औपनिवेशिक शासन के दौरान सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं आम जनता के लिए काफी हद तक अप्राप्य थी। स्वतंत्रता के समय भारत की अनुमानित जीवन प्रत्याशा क्या थी? तो क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर में 42 से 45 वर्ष, नेक्स्ट 30 से 32 वर्ष, 60 से 65 वर्ष और 55 से 60 वर्ष। तो उस वक्त अनुमानित जीवन प्रत्याशा थी 30 से 32 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुवसेन का उत्तराधिकारी कौन बना? ऑप्शन है शिलादित्य, धारापट्टा, द्रोण सिंह और गुहासेन। इसका आंसर है धारापट्ट, वही धारापट्टा। क्वेश्चन नंबर 4 है 502 ईस्वी में मैत्रक वंश को सबसे पहला भूमि अनुदान निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन नंबर ए शिलादित्य, गुहसेन, धरपट्ट और द्रोण सिंह। इसका आंसर है द्रोण सिंह। इसके द्वारा पहला भूमि अनुदान मैत्रक वंश में दिया गया था। 5 नंबर क्वेश्चन पर, स्वदेश सेवक होम निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय स्वतंत्रता पहल से संबंधित है? स्वदेश सेवक होम। ऑप्शन है स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, गदर आंदोलन और होम रूल आंदोलन। तो स्वदेश सेवक होम का संबंध है गदर आंदोलन से। नेक्स्ट चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। मास्की अशोक शिलालेख की खोज किसने की थी? ऑप्शन है जेम्स प्रिंसेप, लॉर्ड कैनिंग, क्रिश्चियन लॉसेन और सी बिडॉन। तो मास्की अशोक की खोज की थी सी बिडॉन ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 7 नंबर क्वेश्चन। भारत में 1793 में चार्टर नवीनीकरण के समय बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन है हेनरी डडांस, विलियम ग्रेनविल, जॉर्ज लेग, थॉमस टाउनसेट। इसका आंसर हो जाएगा हेनरी डडांस। यही थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी निम्नलिखित में से कब लिखा गया था? ऑप्शन है 2री शताब्दी ईसा पूर्व, 1ली शताब्दी ईसा पूर्व, 3री शताब्दी ईसा पूर्व और 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व। यह लिखा गया था 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा पराजित शक क्षत्रप कौन था? ऑप्शन है रुद्रसेन, रुद्रदामन, नहपान, रुद्रसेन तृतीय। यह रुद्रसेन तृतीय था जो चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा पराजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी साहसी भूमिका के लिए असम केसरी की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? ऑप्शन है अंबिकागिरी राय चौधरी, गोपीनाथ बारदोलोई, चंद्रप्रभा सैकियानी, तरुण राम फूकन। तो ये थी अंबिकागिरी चौधरी। इसे असम केसरी से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, भारत में प्रवेश करने से पहले शकों को किस आदिवासी समूह ने पराजित किया था? ऑप्शन है द पार्थियन, द ग्रीक, द ह्यूचिस और द हून। तो भारत में प्रवेश करने से पहले शकों को द ह्यूचिस नामक आदिवासी समूह ने पराजित किया था। चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, कलकत्ता और बम्बई नगर निगमों की स्थापना कब की गई? ऑप्शन है 1850, 1882,
1919 और 1726। तो कलकत्ता और बम्बई नगर निगम की स्थापना 1726 में की गई थी। 13 नंबर क्वेश्चन, सिंगफोस विद्रोह वर्तमान भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन है त्रिपुरा, असम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश। तो इसका संबंध है असम से। सिंगफोस विद्रोह का संबंध है असम से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के हितों को प्रभावित करने वाले मामले में अपने परिषद को अधिभावी होने का प्राधिकार दिया गया था? तो ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1813, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और चार्टर एक्ट 1793। 1793 में ही ब्रिटिश साम्राज्य के हितों को प्रभावित करने वाले मामलों में, तो इसका आंसर हो जाएगा 1793। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1820-21 में किस जनजातीय समूह ने झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के रूप में जाने जाने वाले क्षेत्र में अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया, जिसका बाद में अंग्रेजों ने दमन कर दिया था? ऑप्शन है खासी जनजाति, संथाल जनजाति, हो जनजाति और मुंडा जनजाति। इसका आंसर हो जाएगा हो जनजाति। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विद्रोह की जड़ इस तथ्य में निहित है कि अंग्रेजों ने आदिवासियों को तारी के पेड़ों पर उनके पारंपरिक अधिकारों से वंचित कर दिया था? ऑप्शन है तेलंगा खाड़िया विद्रोह, मांझी विद्रोह, खासी विद्रोह और कोया विद्रोह। इसका आंसर हो जाएगा कोया विद्रोह। नेक्स्ट है, कांग्रेस के किस आरंभिक अधिवेशन में सिविल सेवाओं सहित उच्च प्रशासनिक सेवाओं के भारतीयकरण की मांग की गई थी? ऑप्शन है कोलकाता अधिवेशन 1886, बॉम्बे अधिवेशन 1885, इलाहाबाद अधिवेशन 1890, मद्रास अधिवेशन 1887। इसका आंसर हो जाएगा बॉम्बे अधिवेशन 1885। नागर विद्रोह मैसूर साम्राज्य के नागर प्रांत वर्तमान शिवमोगा जिला में हुआ एक महत्वपूर्ण किसान विद्रोह कब हुआ था? तो ऑप्शन है 1856-57, 1798-99, 1710-11, 1830-31। इसका आंसर हो जाएगा 18 का 4। नागर विद्रोह 1830-31 में हुआ था। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन, 1921 में राजकुमारों के लिए एक विचार विमर्श निकाय के रूप में किस संस्था की स्थापना की गई थी? ऑप्शन है भारतीय परिषद, शाही परामर्श बोर्ड, राजकुमारों का चैम्बर और शाही सभा। तो ये राजकुमारों के चैम्बर नामक संस्था की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आदिवासी विद्रोही नेता को विद्रोह के दौरान फांसी नहीं दी गई बल्कि दूसरे देश निर्वासित कर दिया गया था? ये ऑप्शन है तिलका मांझी, तिरोत सिंह, सिंधु कानू मुर्मू और नीलांबर पीताम्बर। तिरोत सिंह को फांसी नहीं दी गई थी, दूसरे देश निर्वासित कर दिया गया था। अब चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर, मोहनजोदड़ो में पाई गई दाढ़ी वाले पुरुष की मूर्ति किस सामग्री की बनी थी? ऑप्शन है कांस्य, तांबा, टेराकोटा और पत्थर। यह पत्थर की बनी थी। नेक्स्ट है, शक राजा को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने किससे विवाह किया? कुमार रानी ऑप्शन है, कुबेर नागा, पार्वती देवी और रूपरेखा। तो कुबेर नागा से शादी की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक्ट द्वारा ब्रिटिश भारत को आंतरिक भारत के लिए अधिनियमित किए जा सकने वाले सभी विनियमों को एक नियमित संहिता का प्रावधान किया गया था? ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1793, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन, नाइक दास विद्रोह संखेरा 1857 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला ऑप्शन है सही नहीं है वो बताना है, संखेरा के नाइक दास ने रूपा नाइक और के नाइक दोनों लीडरों के नेतृत्व में हथियार उठाए। ऑप्शन नंबर बी, उन्होंने गुरिल्ला रणनीति का सहारा लिया।
और ब्रिटिश सैनिकों को परेशान किया, ब्रिटिश थानों पर हमला किया। ऑप्शन नंबर सी, लीडर रूपा ने 1860 में अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। ऑप्शन नंबर सी डी, यह विद्रोह गुजरात के छोटा उदयपुर जिले के आसपास हुआ। कौन सही नहीं है? तो सी नंबर इसका सही नहीं है। लीडर रूपा ने 1860 में अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। नेक्स्ट है 25 नंबर। 25 जनवरी 2025 में सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती के अवसर पर पराक्रम दिवस का मुख्य समारोह कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन है बाराबती किला कटक में, दूसरा विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में, लाल किला नई दिल्ली में, नेताजी भवन कोलकाता में। इसका ऑप्शन होगा ए नंबर, बारावती किला कटक उड़ीसा में। अब चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश नील बगान मालिकों के विरुद्ध बारासात विद्रोह के नाम से प्रसिद्ध सक्रिय असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया? ऑप्शन ए है टीटू मीर, सिद्धू मुर्मू, दुद्दू मियाँ, हाजी सरियतुल्ला। इसका ऑप्शन नंबर ए टीटू मीर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, परमहंस सभा की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है 1865, 1849, 1857, 1875। ऑप्शन नंबर बी 1849 में परमहंस सभा की स्थापना की गई थी। अब चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में ओडिशा में खोंड विद्रोह के संदर्भ में यंग राजा कौन थे? ऑप्शन है यू तिरोत सिंह, जेठ माधव जी, चक्र बिसोई, मगन लाल भूखन। इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, चक्र बिसोई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय विद्रोह 20वीं शताब्दी में नहीं हुआ था? ऑप्शन है कुकी विद्रोह, नागा विद्रोह, बस्तर विद्रोह और लुसाई विद्रोह। इसका आंसर हो जाएगा लुसाई विद्रोह, यह 20वीं शताब्दी में नहीं हुआ था। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन। 1892 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने इलाहाबाद अधिवेशन में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया, जिसमें निम्नलिखित में से किसमें भारतीयों को शामिल करने की मांग की गई थी? सिविल सेवाओं, भारतीय विधानसभाओं, वायसराय का परिषद और विधान परिषद। इसका हो जाएगा डी नंबर, विधान परिषद। 31 नंबर क्वेश्चन है, जंगल महल क्षेत्र में चुआर विद्रोह में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी समुदाय शामिल था? ऑप्शन है कोल, भील, मूमजी और खासी। इसका आंसर हो जाएगा मूमजी, मूमजी समुदाय शामिल था। नेक्स्ट है, तख्त ए बही शिलालेख किस पार्थियन शासक का उल्लेख करता है? ऑप्शन है एजेस, रुद्रदामन, मेनांडर और गोंडो फर्नेस। इसका आंसर हो जाएगा गोंडो फर्नेस। नेक्स्ट है, ब्रिटिश भारत में नगरपालिका शासन पहली बार कब शुरू किया गया था? ऑप्शन है 1850, 1687, 1919, 1882। इसका आंसर होगा 1687। 1688 में पहली बार मद्रास में नगरपालिका की स्थापना की गई थी। 34 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त अभिलेखों में वर्णित तिरुभुक्ति वर्तमान डैश के अनुरूप है? ऑप्शन है उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश और बंगाल। इसका आंसर हो जाएगा बिहार, तिरुभुक्ति वर्तमान बिहार के अनुरूप है। नेक्स्ट है, कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस सत्र में सशस्त्र अधिनियम और वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम का विरोध करते हुए प्रस्ताव पारित किया गया था? ऑप्शन है 1888 इलाहाबाद, 1885 बम्बई, 1887 मद्रास, 1895 पूना। इसका आंसर हो जाएगा 35 का बी, 1885 बॉम्बे। नेक्स्ट है 36 नंबर, भारत में प्रिवी पर्स आधिकारिक तौर पर कब समाप्त कर दिया गया? ऑप्शन है 1980, 1971, 1969, 1956। तो ऑप्शन नंबर बी 1971 इसका आंसर हो जाएगा। 37 नंबर पर चलते हैं, रॉलेट एक्ट जिसे ब्रिटिश भारत ने भारत में राजनीतिक असंतोष को रोकने के लिए पेश किया था, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान उसमें शामिल नहीं था? तो ऑप्शन है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रतिबंध, बिना मुकदमे के गिरफ्तारी, प्रेस की सेंसरशिप, बिना वारंट के राजनीतिक नेताओं की गिरफ्तारी। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रतिबंध। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
किस रियासत में 1981 की सन चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस रियासत में 1881 से ही प्रतिनिधि सभा थी? ऑप्शन है ग्वालियर, हैदराबाद, मैसूर और पटियाला। ऑप्शन नंबर सी मैसूर इसका आंसर हो जाएगा। 39 1908 का अलीपुर बम कांड किस भारतीय क्रांतिकारी से संबंधित है? ऑप्शन है जतीन दास, भगत सिंह, खुदीराम बोस और डी अरविंदो घोष। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, अरविंदो घोष से संबंधित है। नेक्स्ट है काजी सिंह और भीमा नायक जैसे भील लीडरों के नेतृत्व में भील विद्रोह किस वर्ष शुरू हुआ? ऑप्शन है 1803, 1845, 1868, 1818। इसका आंसर हो जाएगा 1818 डी नंबर। इसी टाइम भील विद्रोह की शुरुआत हुई थी। वल्लभी के मैत्रक प्रारंभ में कौन थे? ऑप्शन है गुप्तों के प्रतिद्वंदी, गुप्तों के अधीनस्थ, हुनों के अंश, एक स्वतंत्र साम्राज्य के शासक। ऑप्शन नंबर 2 गुप्तों के अधीनस्थ इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट 42 नंबर पर। 1853 के चार्टर अधिनियम के अनुसार गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी सदस्यों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन है 2, 14, 4 और 12। इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर यानी 4। तख्त ए बही शिलालेख किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन है गुजरात, कन्नौज, आगरा और गांधार। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गांधार। नेक्स्ट है अपने एक प्रसिद्ध कार्य में याह्या बिन अहमद सरहिंदी ने दावा किया है कि डैश के संस्थापक पैगंबर के वंशज थे। ऑप्शन है गजनवी राजवंश, गुरीद राजवंश, तुगलक राजवंश और सैयद राजवंश। तो सैयद राजवंश को पैगंबर के वंशज माने थे। नेक्स्ट है 45 महलवारी व्यवस्था उत्तरी और मध्य भारत के कुछ क्षेत्रों में प्रचलित थी। तो महलवारी व्यवस्था के तहत भू राजस्व किससे वसूला जाता था? ऑप्शन है धार्मिक संस्थाओं से, व्यक्तिगत किसानों से, भूस्वामियों से और ग्राम प्रधान से। इसका आंसर हो जाएगा ग्राम प्रधान से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 46 अशोक के शिलालेख में धम्म मुख्यतः किसको संदर्भित करता है? ऑप्शन है बौद्ध सिद्धांत, शाही फरमान, बुद्ध के नारे और नैतिक कानून। इसका आंसर हो जाएगा डी, नैतिक कानून। नेक्स्ट है अशोक के बाद गद्दी पर कौन बैठा? चंद्रगुप्त द्वितीय, बिंदुसार, दशरथ और संप्रीति। इसका आंसर हो जाएगा 47 का सी नंबर, दशरथ। नेक्स्ट है 48 भारत में जनसांख्यिकीय इतिहास में कौन सी अवधि मृत्यु दर में तीव्र गिरावट और लगातार उच्च प्रजनन दर की अवधि के रूप में दर्ज की गई थी? यह 1951 से 81 चरण 3 में यह दर्ज की गई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप उस स्थान को चिन्हित करता है जहां बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था? ऑप्शन है सांची स्तूप, महाबोधि स्तूप, धमेक स्तूप और अमरावती स्तूप। इसका आंसर हो जाएगा धमेक स्तूप, सी नंबर इसका आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन संबलपुर के 1857 के विद्रोह का लीडर था? ऑप्शन है अल्लूरी सीताराम राजू, वीर सुरेंद्र साई, बुद्धू भगत और गोविंद गुरु। इसका आंसर हो जाएगा वीर सुरेंद्र साई। अब 51 नंबर क्वेश्चन, आधा हो चुका है दोस्तों, 50 और है। 1904 में प्रथम सहकारी ऋण समिति अधिनियम का अधिनियमन निम्नलिखित में से किससे प्रभावित था? ऑप्शन है कृषि रॉयल आयोग, हंटर कमीशन, भारतीय दुर्भिक्ष आयोग और साइमन कमीशन। इसका आंसर हो जाएगा भारतीय दुर्भिक्ष आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वार विद्रोह जो साधारण किसानों और वंशानुगत श्रमिकों की आर्थिक शिकायतों की परिणति के रूप में उभरा, निम्नलिखित में से किस वर्ष के दौरान अपने चरम पर पहुंच गया था? ऑप्शन है 1901-2, 1710-11, 1857-58, 1798-99। तो डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गुप्तोत्तर काल में अग्रहार भूमिका प्रशासन कौन करता था? ऑप्शन है ग्राम सभा, सामंत, भिक्षु और ब्राह्मण।
इसका आंसर हो जाएगा डी, ब्राह्मण। 54 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों की संख्या कम कर दी गई थी? ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1853, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1813। इसका आंसर हो जाएगा चार्टर एक्ट 1853 में ईस्ट इंडिया कंपनी में निदेशकों की संख्या कम कर दी गई थी। वह 55 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान नहीं है? कोल विद्रोह झारखंड सही है, रामोसी विद्रोह महाराष्ट्र सही है, लुसाई विद्रोह असम सही है, हिराका आंदोलन पश्चिम बंगाल ये रॉन्ग है, यानी 55 का डी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मगध में शुंगों का स्थान किस वंश ने लिया था? ऑप्शन है गुप्त, कुषाण, कनवास और सातवाहन। इसका होगा कनवास वंश ने इसका स्थान लिया था। नेक्स्ट है, गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के दौरान प्रांतों में न्यायिक मामले कौन संभालता था? ऑप्शन है अयुक्तक, ग्रामिक, राजा, उपरिका। इसका आंसर हो जाएगा उपरिका, यह न्यायिक मामलों को संभालता था। नेक्स्ट है, अपने एक प्रसिद्ध कार्य में याह्या बिन अहमद सरहिंदी ने दावा किया है कि डैश के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद के वंशज थे, तो सैयद वंश, ये क्वेश्चन तो हो चुका है, सैयद वंश। नेक्स्ट है, द्विभाषी शिलालेखों वाले सिक्के जारी करने वाले इंडो ग्रीक राजा निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन है एपोलोडोटस, एंटियालॉसिडस, डेमेट्रियस, मेनेंडर प्रथम। डेमेट्रियस इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 60 नंबर, जनवरी 2025 में मनाया गया भारतीय सेना दिवस किस महत्वपूर्ण घटना को चिन्हित करता है? ऑप्शन है सेना मुख्यालयों की स्थापना, प्रथम गणतंत्र दिवस परेड, ऑपरेशन विजय का शुभारंभ और सेना के प्रथम कमांडर इन चीफ। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, डेमेट्रियस एक बैक्टेरियन ग्रीक शासक डैश के साथ संघर्ष में आया था? ऑप्शन है पुष्यमित्र, नहपान, हर्ष और सिमुका। इसका आंसर होगा पुष्यमित्र, पुष्यमित्र के साथ संघर्ष में आया था। 62 नंबर, गुप्तोत्तर काल की राजनीति में भुक्ति शब्द का प्रयोग डैश के लिए किया जाता था? ऑप्शन अधिकारी, प्रांत, राजा और कर। इस शब्द का यूज प्रांत के लिए किया जाता था। नेक्स्ट है, पॉलीगर्स ने किस प्रेसिडेंसी में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया जब अंग्रेजों ने अपने सैन्य और भूमि अधिकारों को छीनने का प्रयास किया था? ऑप्शन है आगरा प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी। इसका आंसर हो जाएगा मद्रास प्रेसिडेंसी में। 64 नंबर क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ प्रायोगिक कार्यक्रमों से हुआ, इस तरह के पहले अभिकर्म का नाम क्या था? तो ऑप्शन है ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, गहन कृषि जिला कार्यक्रम, राष्ट्रीय बीमा योजना और ऑपरेशन ग्रीन। इसका आंसर हो जाएगा गहन कृषि जिला कार्यक्रम। नेक्स्ट है, किस अधिनियम में कहा गया था कि मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियां युद्ध, कूटनीति संबंधों और राजस्व के सभी मामलों में बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन है? ऑप्शन है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर 1833। इसका आंसर हो जाएगा पिट्स इंडिया एक्ट 1784। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने 1663 में पुर्तगालियों को कोच्चि राज्य से बाहर निकालने में कोच्चि के राजा की सहायता की थी? यह फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और स्पेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो यह थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भोलानाथ सिंह निम्नलिखित में से किस विद्रोह के लीडर थे? ऑप्शन है संथाल विद्रोह, तमार विद्रोह, फराजी आंदोलन और बहावी आंदोलन। तो भोलानाथ सिंह जो थे वह तमार विद्रोह के लीडर थे, यानी इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी के निम्नलिखित में से किस एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों को औपचारिक रूप से पृथक कर दिया गया था? चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1853, चार्टर एक्ट 1833 और चार्टर एक्ट 1793। तो इसका आंसर हो जाएगा चार्टर एक्ट 1853। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कायस्थ समुदाय का प्रधान कौन था? ऑप्शन है पुस्तापला,
प्रथम कायस्थ, उपरिका, प्रथम कुलिका। ऑप्शन होगा प्रथम कायस्थ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। माना जाता है कि अंग्रेजों के खिलाफ पहला सशस्त्र आदिवासी विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन है 1800, 1795, 1768 और 1784। इसका आंसर होगा 1784। नेक्स्ट 71 नंबर। ब्रिटिश शासन के तहत भारत के लिए अंतिम अपील न्यायालय कौन था? ऑप्शन है हाउस ऑफ कॉमन्स, लंदन में प्रिवी काउंसिल, कोलकाता का सर्वोच्च न्यायालय और संघीय न्यायालय। इसका आंसर होगा लंदन में प्रिवी काउंसिल। नेक्स्ट चलते हैं 72 नंबर। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार गवर्नर जनरल की शक्तियों और उत्तरदायित्वों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? गलत विकल्प बताना है। ऑप्शन ए है फोर्ट विलियम की नागरिक सरकार के लिए नियम और विनियम बना सकता है। बी नंबर ऑप्शन अपनी परिषद के निर्णय को रद्द कर सकता है। सी नंबर युद्ध और शांति काल में मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों को नियंत्रित कर सकता है। डी नंबर युद्ध और शांति काल में मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों का अधीक्षक बनने का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा 72 का बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 73 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है 580 से 605 ईस्वी तक शासन करने वाले पुष्यमित्र सुंग वंश का प्रथम उल्लेखनीय राजा निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? ऑप्शन है प्रभाकर वर्धन, हर्षवर्धन, नरवर्धन और राज्यवर्धन। इसका आंसर है प्रभाकर वर्धन। नेक्स्ट अब चलते हैं 74 नंबर क्वेश्चन पे। डैश के कारण यानी किसके कारण 17वीं शताब्दी में कोरोमंडल तट पर डच ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई थी? ऑप्शन है क्षेत्र में ब्रिटिश प्रभाव की कमी और पतन। नेक्स्ट ऑप्शन गोवा और सूरत में व्यापारिक चौकियों की स्थापना। सी नंबर दक्षिण पूर्वी एशियाई बाजारों में वस्त्र की मांग में वृद्धि और श्वेत विद्रोह के परिणाम। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि जो हुई थी वो दक्षिण पूर्वी एशियाई बाजारों में वस्त्र की मांग में वृद्धि के कारण हुई थी, यानी सी नंबर इसका आंसर होगा। चलते हैं 75 नंबर। फ्रैंकोइस मार्टिन ने किस वर्ष पांडिचेरी की स्थापना की जो बाद में भारत में फ्रांसीसियों का मुख्यालय बना? ऑप्शन है 1794, 1762, 1674 और 1612। इसका आंसर हो जाएगा 1674। नेक्स्ट 76 नंबर। भवानी पाठक और देवी चौधरानी निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित प्रसिद्ध लीडर थे? ऑप्शन है चुआर विद्रोह, मुंडा विद्रोह, नील विद्रोह और डी नंबर ऑप्शन फकीर और सन्यासी विद्रोह। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर फकीर और सन्यासी विद्रोह। अब 77 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन हालांकि शुरू में धार्मिक प्रकृति का था बाद में हाजी शरीयतुल्लाह के बेटे डुड्डू मियां के नेतृत्व में एक किसान आंदोलन में परिवर्तित हो गया? ऑप्शन है बहावी आंदोलन, मापिला विद्रोह, भील विद्रोह और फराजी आंदोलन। इसका आंसर हो जाएगा 77 का डी फराजी आंदोलन। चलते हैं 78 पे। 1813 के चार्टन अधिनियम द्वारा किस प्रावधान को मंजूरी दी गई थी? ऑप्शन है भारत में रेलवे, पश्चिम विज्ञानों की शुरुआत, बाल श्रम पर प्रतिषेध और व्यक्तिगत सिद्धांत। तो ऑप्शन है पश्चिमी विज्ञानों की शुरुआत। अब 79। 1793 में शुरू की गई कार्नवालिस संहिता डैश के लिए जानी जाती है, यानी किसके लिए जानी जाती थी? ऑप्शन है अंग्रेजों की अदालत की भाषा के रूप में पेश करना, जमींदारी प्रथा को समाप्त करना। कार्नवालिस संहिता जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के रूप में जानी जाती थी। नेक्स्ट 80 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रतिहारों के प्रसिद्ध शासक मिहिर भोज ने कौन सी उपाधि धारण की थी? ऑप्शन है परमेश्वर, आदिवरा, आदित्यवर्धन, विक्रमादित्य। इसका आंसर होगा आदिवरा। नेक्स्ट है 81 नंबर। भारत में यानाव, यानम और चंद्रनगर को किस औपनिवेशिक शक्ति ने अपने अधिकार में रखा? ऑप्शन है ऑस्ट्रियाई, फ्रेंच, जर्मन, पुर्तगाली। इसका आंसर होगा फ्रेंच। इन्होंने अपने अधिकार में रखा था। 82। सिंधु घाटी सभ्यता ने किस स्थल पर बड़ी संख्या में टेराकोटा खिलौने पाए गए थे? ऑप्शन है राखीगढ़ी, लोथल, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा।
इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट है 84 नंबर, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह के लिए देसी राजाओं का सपोर्ट जुटाने निम्नलिखित चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह के लिए देसी राजाओं का सपोर्ट जुटाने हेतु बिठूर से कालपी, दिल्ली और लखनऊ की यात्रा की? ऑप्शन है तात्या टोपे, नाना साहब, बहादुर शाह जफर और झांसी की रानी। इसका आंसर हो जाएगा 83 का ए नंबर, तात्या टोपे। सॉरी, तात्या टोपे इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा नाना साहब। 83 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, नाना साहब। नेक्स्ट 84, हरित क्रांति के क्रियान्वयन के बाद खाद्य सहायता पर भारत की निर्भरता कम हो गई थी। हरित क्रांति से पूर्व किस अमेरिकी कार्यक्रम के तहत भारत को गेहूं की सहायता प्रदान की गई थी? PL 480, हरित सहायता, मार्शल प्लान और KL 580। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, PL 480। 85 नंबर पर, मौर्य साम्राज्य के दौरान प्रदेशत्री शब्द किस अधिकारी के लिए किया जाता था? ऑप्शन है सेना का कमांडर, अधिकारियों के दमन के लिए जिम्मेदार अधिकारी, मुख्यमंत्री और न्यायाधीश। 85 का हो जाएगा बी नंबर, अपराधियों के दमन के लिए जिम्मेदार अधिकारी। 86, भोलानाथ सिंह निम्नलिखित में से किस विद्रोह के लीडर थे? ऑप्शन है बहावी आंदोलन, संथाल विद्रोह, फराजी आंदोलन और तमार विद्रोह। तो ये थे ऑप्शन नंबर डी, तमार विद्रोह के लीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश भूमि राजस्व नीतियां अत्यधिक शोषणकारी थी। किस प्रणाली के तहत भूस्वामियों को फसल के पैदावार की उपेक्षा एक निश्चित संप्राप्ति का भुगतान करना पड़ता था? ऑप्शन है भारतीय राजस्व प्रणाली, महालवारी, रैयतवारी और जमींदारी। जमींदारी प्रथा में अपना कुछ हिस्सा देना पड़ता था। नेक्स्ट है 88, रामोसी विद्रोह के लिए कार्य करने वाले रामोसी किस समुदाय के किलों की रक्षा करने वाले रात्रि रक्षक थे? ऑप्शन है सिख, मराठा, राजपूत और मुगल। ये थे मराठा के रात्रि रक्षक। 88 का 2 नंबर आंसर हो जाएगा। 89, हड़प्पा कालीन मुहरे निम्नलिखित में से किससे बनी थी? ऑप्शन है लौह, एस्टीटाइट, संगमरमर, टेराकोटा। इसका आंसर होगा एस्टीटाइट। 90 नंबर, चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र और उत्तराधिकारी कौन था? ऑप्शन है कुमारगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और रामगुप्त। इसका आंसर होगा कुमारगुप्त प्रथम। चलते हैं 91 नंबर, मौर्य साम्राज्य में सिक्कों के निर्माण में किस धातु का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता था? ऑप्शन है तांबा, लौह, चांदी और सोना। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, चांदी। चांदी का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता था। 92 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के संबंध में सेफ्टी वाल्व सिद्धांत से सर्वाधिक रूप से कौन संबंधित है? ऑप्शन है WC बनर्जी, A.O. ह्यूम, लॉर्ड डफरिन, दादा भाई नेहरू। इसका आंसर हो जाएगा A.O. ह्यूम, बी नंबर इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट 93, भारत के शुरुआती आदिवासी विद्रोह को भड़काने में दीकू की क्या भूमिका थी? ऑप्शन है उन्हें जंगलों में देवता माना जाता था। ऑप्शन नंबर बी, वे आदिवासी विद्रोह को प्रोत्साहित करने वाले आदिवासी पुजारी थे। ऑप्शन नंबर सी, वे आदिवासी क्षेत्रों में तैनात ब्रिटिश अधिकारी थे। ऑप्शन नंबर डी, वे जमींदारी, साहूकार, आदिवासी समुदाय का शोषण करने वाले अधिकारी जैसे बाहरी लोग थे। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 94, सिंधु घाटी में सबसे पहले कपास की खेती के साक्ष्य किन स्थान पर मिले हैं? ऑप्शन है मेहरगढ़, हड़प्पा, कालीबंगा और राखीगढ़ी। ऑप्शन हो जाएगा ए, मेहरगढ़। 95, भारत छोड़ो आंदोलन के बाद पहली समानांतर सरकार किस शहर में स्थापित की गई थी? ऑप्शन है सतारा, बनारस, बलिया और तलचर। तो 95 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, सतारा। सतारा में पहली समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। 96 नंबर, निम्नलिखित जनजातीय विद्रोह में कौन सा 1857 के विद्रोह के दौरान नहीं था? संबलपुर का विद्रोह, बिरसा मुंडा विद्रोह, नाइकाडा विद्रोह और संथाल विद्रोह। इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, बिरसा मुंडा विद्रोह। यह 1857 के विद्रोह के दौरान
नहीं हुआ था। 97 बख्शी जगबंधु ने ब्रिटिश भूमि राजस्व नीति के विरोध में पाइका विद्रोह का नेतृत्व किस वर्ष किया था? 1817 में। इसका आंसर होगा 98। निम्नलिखित में से कौन संथाल विद्रोह का भागीदार नहीं था? ऑप्शन है ताना भगत, कान्हो, भैरव और चांद। इसका आंसर हो जाएगा ताना भगत। यह संथाल विद्रोह के भागीदार नहीं था। 99 नंबर, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष एक नया कानून पारित किया था जिसके तहत कंपनी की सेना में नौकरी लेने वाले हरेक व्यक्ति को आवश्यकता पड़ने पर विदेशों में सेवा करनी होगी? ऑप्शन 1840, 1860, 1850, 1856। इसका आंसर होगा 1856, डी नंबर। चलते हैं आज की लास्ट क्वेश्चन, 100 नंबर क्वेश्चन पे। मौर्योत्तर साम्राज्य के दौरान एक आंतरिक व्यापार मार्ग उत्तरापथ डैश को जोड़ता था। उत्तरापथ मार्ग किससे किसको जोड़ता था? ऑप्शन है भारत के पश्चिमी और दक्षिणी भागों को, ऑप्शन नंबर बी भारत के उत्तरी और पूर्वी भागों को उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र से, ऑप्शन नंबर सी भारत के उत्तरी पश्चिमी भागों को उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र से, ऑप्शन नंबर डी भारत के दक्षिणी पूर्वी भागों को। इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, भारत के उत्तरी और पूर्वी भागों को उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से जोड़ता था ये उत्तरापथ नामक व्यापार मार्ग। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के सेशन